राज्य में शराब घोटाले में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है और इस पर लगातार विपक्ष देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कहिए तो पूरी सरकार पर हमलावर नजर आती है और इस पूरे घोटाले को दबाने की कोशिश का भी जो आरोप है वो लगातार विपक्ष सरकार पर लगाती रही है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुखर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी वो लगातार सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन है स्टूडियो में। मदन, देखिए शराब घोटाला राज्य में सियासी सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस घोटाले को दबाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एक बार एक्स पर अपना पोस्ट डालते हुए कहा कि यह सरकार कितनी भी कोशिश कर ले एसीबी के माध्यम से इस घोटाले को दबाने की, लेकिन ये दबने वाला नहीं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अब लगातार इसके परत दर परत जो है चीज़ों को उजागर कर रही है और लगभग 1000 करोड़ से अधिक के संपत्तियों को जब्त किया है। तो आने वाले दिन में बाबूलाल मरांडी का खास तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों की मदद से, जिन अधिकारियों की मदद से और जिन सफ़ेद पोशों तक ये जो घोटाला हुआ है इसके जो हिस्से हैं पहुंचे हैं वो बचने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो उन तक जरूर पहुंचेगी। खास करके उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने का एक बड़ा प्रयास हुआ है इस घोटाले के माध्यम से और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बार बार मेरे आग्रह के बाद, मेरे पत्र लिखने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर पहले से अगर इस पर ठोस कदम उठाती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। तो एक तरह से संगठित अपराध सरकार के नियंत्रण में किया गया और ये शराब घोटाला जो है सामने आया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े बड़े माफियाओं ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और लगभग 1000 करोड़ तक इस घोटाले को पहुंचाया। पूर्व आईएएस अधिकारी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बार बार उनके नाम का भी जिक्र करते हुए हमने पत्र लिखा था कि उनके संरक्षण में ये चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने गंभीरता से इसको नहीं लिया। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर के आप देखेंगे कि एसीबी के लाख प्रयास के बाद भी यह दब नहीं सकता, बल्कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियां जो है लगातार इस मामले को उजागर कर रही है और भी कई लोग इसके दायरे में आ सकते हैं, इस जांच के दायरे में आएंगे और ये जो घोटाला है, ये शराब घोटाला एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा है। कई और लोगों के संलिप्तता की आशंका भी वो जताते हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में क्या वाकई केंद्रीय एजेंसियां कुछ और नए, कुछ और सफेद पोश चेहरों को सामने ला पाती हैं और ये कार्रवाई क्या और आगे भी बढ़ पाता है, क्या इसका स्वरूप बड़ा नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।